मेरे चैनल अमेजिंग मस्ती को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज का कविता है बाल लीला। बाल लीला लिखित द्वारा सूरदास जी हैं। सूरदास जी बाल लीला का वर्णन बड़े ही स्वर्ण और सौंदर्य रूप से किए हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के धारा के कवि हैं। कवि ने जो श्री कृष्ण के बाल लीला के बारे में वर्णन किया है वह अकल्पनीय है। उनका सौंदर्य का रूप इस तरह वर्णन किया है जिसे हमें सोचना भी अकल्पनीय है। एक नटखट बालक का चित्र सामने आता है जब भी हम श्री कृष्ण के बाल रूप या उनके नटखटपन को सुनते हैं। वह भक्त कवि माने जाते हैं। उनका आराध्य देव श्री कृष्ण है। उन्होंने श्री कृष्ण जी का वर्णन अनोखे ढंग से किया है। अपने माता पिता के प्रति प्रेम और अपने बाल सखियों के प्रति प्रेम के साथ साथ गोपियों के प्रेम का भी वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण से बाल लीला और उनके मुख, उनके सौंदर्य का वर्णन भी किया है। पहला अध्याय। शोभित कर नवनीत लिए, घुटनों चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारों कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमद, मधुप गण मादक मधु ही पिए, कठुला कंड ब्रज कहरी नर, राजद रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सत कल्प किए। पहले अध्याय में कवि हमें यह बताते हैं कि कृष्णा जी कैसे अपने हाथ में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका तन धूल से भरा है। उनके मुख पर दही और मक्खन का लेप लगा है और उनके गाल सुंदर हैं और नेत्र चंचल हैं। माथे पर गोरेचन का तिलक लगा हुआ है। मुख पर बालों के घुंघराले गुच्छे ऐसे लहरा रहे हैं जैसे मानो काला भंवरे मस्त करने वाले शहद को मुख रूप फूल पर से ची रहे हैं। गले में पहने कंठ का माला और सैर का नाखून छाती का शोभा बढ़ा रहे हैं और इस एक पल के सौंदर्य की ध्यान मान रहे हैं। और कवि कहते हैं कि इनके सौंदर्य का और इनका जो मनगृदी सौंदर्य रूप है, जो यह सुख को देख लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, वह इंसान सातों जन्म तक सुख को प्राप्त कर लेता है। कवि कहते हैं कि कृष्णा के बाल लीला का सौंदर्य इतना सुंदर है कि जो इसे अपने मन में से देख लेता है वो सातों जन्म तक सुख का प्राप्ति कर लेता है। दूसरा अध्याय देखने के लिए मेरा पार्ट 2 फॉलो करें।